नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचे। साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। दिल्ली में ऑक्सीजन की क्राइसिस है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिपाह सलार और दिल्ली के मंत्री अपने दफ्तर से ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं। जब दिल्ली में ऑक्सीजन आ नहीं रही है तो आपके पास ऑक्सीजन पहुंची कहां से? पहला सवाल। दूसरा सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली को अगर वैक्सीन मिल जाएगी तो हम 3 महीने के भीतर पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन करवा देंगे। और यह भी कहा है कि हमने सारे पुख्ता इंतजाम कर लिए। अब पहले इस वीडियो को देखें और देखें कि दिल्ली सरकार का इंतजाम क्या कोरोना से बचने के लिए है या कोरोना हो जाए इस चीज के लिए। क्योंकि यह चीज बार बार कही जा रही है कि दवाई भी और कड़ाई भी। मास्क का यूज करें, उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। लोग बाजारों में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं ही करते हैं, लेकिन ये तो कोविड का वैक्सीनेशन सेंटर है जहां दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने जिन दिल्ली सिविल डिफेंस के योद्धाओं को मुस्तैद कर रखा है वो भी खड़े। देखिए कि ये कतार कितनी लंबी है और अगर आपको कहीं भी यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहले इस वीडियो को गौर से देखें। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली सरकार पिछले वर्ष जब कोविड आया था तब भी फेल हुई थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसी दिन भी लॉकडाउन नहीं लग पाया था। इस वर्ष भी लॉकडाउन नाम की एक नौटंकी ही हो रही है और या आप कह सकते हैं कि पैसा वसूल करने की, उगाही करने की एक मस्त सिस्टम ऑपरेट कर दिया गया है, जहां पे लोगों को घरों के अंदर बंद रखा गया है और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है, लेकिन अगर आपको बाहर निकलना है तो आप चालान के रूप में या फिर रिश्वत के रूप में थोड़ा बहुत पैसा दीजिए और घूमिए। अब इस वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ गौर कीजिए। सवाल यह उठता है कि जब कोविन या कई पोर्टल्स बना दिए गए हैं जहां पे व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो इतनी भीड़ कोविड सेंटर, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के सामने क्या कर रही है? आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि मात्र 50 लोगों को एक दिन में टोकन दिया जाता है। तो क्यों नहीं उन 50 लोगों को फोन करके बुला लिया जाता? सवाल यह उठता है कि अगर 50 लोगों को ही टोकन दिया जाएगा तो ये 100 लोग क्या मूर्ख हैं जो वहां पे हैं? इन सभी को आज वैक्सीन लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इनका नंबर आ रखा होगा, इसलिए वो लाइन में खड़े हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि लॉकडाउन का पालन कीजिए और दूसरी तरफ आपकी नाकामियां, जी हां, सरकार की नाकामियां लॉकडाउन को तहस नहस कर देती है। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से या मैं कह दूं कि कई हफ्तों से लॉकडाउन लग रखा है। ऑक्सीजन की क्राइसिस है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके नेता सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर आके और विज्ञापनों के जरिए लोगों को संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि मोहल्ला क्लिनिक, जो दिल्ली सरकार की एक विश्व स्तरीय योजना थी, वो ठप पड़ी हुई है। नॉर्मल ओपीडीज बंद है। लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहां। और अब जीवन रक्षक वैक्सीन
और उनके वैक्सीनेशन सेंटर्स के सामने के ये दृश्य ये बताते हैं कि दिल्ली सरकार वैक्सीन लगाने में भी असफल रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्यों टेलीविजन पर बार बार आके ये कहते हैं कि हमने सारी तैयारी कर ली है, और अगर आपने सारी तैयारी कर ली है तो ये दृश्य क्या बता रहे हैं? अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री चुना था, कोई वीडियो ब्लॉगर नहीं जो लगातार ब्लॉग्स बना बना के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालता रहे और लोगों का मनोरंजन करता रहे। याद रखिए कि आप प्रशासन से जुड़े हुए एक अधिकारी रहे हैं और अब तो आप मुख्यमंत्री भी हैं। अगर कुछ कर नहीं पा रहे तो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, दिल्ली को कोई और चला लेगा। धन्यवाद।